योर फेथ इज़ योर फॉर्च्यून। आपका फेथ ही आपकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट एनी थिंग। आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो योर फेथ हैज़ टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली अ ट्रुथ। बट वो करने के लिए कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, एंड उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो नेविल गॉडार्ड ने बोली है वो है योर फेथ इज़ योर फॉर्च्यून। वो कैसे है, तो हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज़ शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो इफ यू लुकिंग टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन एंड आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सबसे ज़्यादा नेविल गॉडार्ड के बारे में ही बात करती हूँ, और मेरी टीचिंग्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ नेविल गॉडार्ड, क्योंकि आई लाइक टू स्प्रेड द टीचिंग्स। मैं चाहती हूँ, और ये चैनल मैंने इसी एम के साथ स्टार्ट किया था कि आई विल स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ नेविल गॉडार्ड इन इंडिया, जहाँ पे इसके बारे में सबसे कम नॉलेज है। एंड आई एम सो हैप्पी टू से दैट मेरे ये चैनल स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे नेविल गॉडार्ड के चैनल्स बने हैं। आई डोंट नो इफ दे आर इंस्पायर्ड बाय मी और दे जस्ट गॉट टू नो अबाउट नेविल गॉडार्ड in their journey, but I am so happy that I was one of the first few people to start talking about Neville Goddard. बट या उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वॉट नेविल गॉडार्ड हैज़ सेड अबाउट फेथ। नेविल गॉडार्ड ने फेथ के बारे में क्या बोला है। उन्होंने बोला है दैट यू मस्ट हैव द फेथ ऑफ अजम्पशन दैट यू आर द मैन यू वॉन्ट टू बी इन ऑर्डर टू बिकम इट। Your desires will never come to pass if you believe the denials displayed by your reason and outer senses. As you walk in the assumption that your desire is fulfilled, you are calling upon the name of the God and conjuring that which you are assuming. You must dare to assume wealth if that is your objective. Alright? Another thing that he has said is, according to your faith, feeling, be it unto you. You never attract that which you want, but you always that which you are. As a man is, so does he see. अब इसका मतलब क्या है? मैंने इतना सारा बोल दिया, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, उन्होंने बोला है कि आपके पास वो अजम्पशन में फेथ होना चाहिए। आपके पास ये फेथ होना चाहिए कि आपने जो चीज़ अज्यूम की है वो चीज़ ऑलरेडी इस मोमेंट पे है। अब अगर मैं वर्ड बाय वर्ड बताऊँ आपको, तो उन्होंने बोला है कि जैसे उन्होंने बोला, यू मस्ट हैव द फेथ ऑफ अजम्पशन दैट यू आर द मैन यू वॉन्ट टू बी इन ऑर्डर टू बिकम इट। अब सबसे पहले तो आपके पास ये अजम्पशन होना चाहिए कि आप वही इंसान ऑलरेडी हो जो आप बनना चाहते हो, और उसके बाद आपका इस पूरे लाइन पे, इस पूरे अजम्पशन पे खुद में एक फेथ होना चाहिए कि हाँ, ये लाइन सच है इस मोमेंट में मेरे लिए। दूसरा उन्होंने बोला है कि योर डिज़ायर्स विल नेवर कम टू पास इफ़ यू बिलीव द डिनाइल्स डिस्प्लेड बाय योर रीजन एंड आउटर सेंसेस। आपकी डिज़ायर्स कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होंगी अगर आप अपने 3D को, ठीक है, अपने करंट रीजन्स को और आउटर सेंसेस को वो करते गए, एक्सेप्ट करते गए। अगर आपके आउटर सेंस डिनाई करते हैं दैट यू वॉन्ट टू बी, मतलब अगर आपके आउटर सेंसेस, अगर आपकी 3D ये चीज़ बोलती है कि नो, यू आर नॉट द मैन दैट यू वॉन्ट टू बी, अगर आप उस चीज़ पे ट्रस्ट करते गए मोर देन योर इमेजिनेशन, तो आप कभी भी अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और ये मेरी अगर आपने मेरे से कोचिंग ली है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको हमेशा अपनी इमेजिनेशन को वैलिडेशन मानना चाहिए, नॉट द आउटर वर्ल्ड। अगर आपकी इमेजिनेशन में आप वो चीज़ अचीव कर चुके हो, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। अगर आप सक्सेसफुली वो चीज़ इमेजिन कर पाए हो कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी इस मोमेंट पे है, दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव इट, दैट्स इट। यू डोंट नीड एनी अदर वैलिडेशन इन योर लाइफ। आपको मुझसे वैलिडेशन नहीं लेना है कि क्या ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर पाऊँगी, क्या ये सच में होता है। यू ओनली नीड वैलिडेशन फ्रॉम योर इमेजिनेशन। गेट इट?
अब उन्होंने बोला है कि एज यू वॉक इन द अजम्पशन दैट योर डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड, मतलब जैसे ही आप इस अजम्पशन के साथ चलते हो कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है, आप गॉड के नेम को अपनी लाइफ में बुला रहे हो एंड आप वो जो फीलिंग है, वो जो अजम्पशन है, उसको एक लाइफ दे रहे हो। उन्होंने उसके बाद बोला है दैट यू मस्ट डेयर टू अज्यूम वेल्थ इफ दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। आपको वेल्थ अज्यूम करने की हिम्मत होनी चाहिए अगर वो आप करना चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि आप वो चीज़ कभी अट्रैक्ट नहीं करते। ही सेज दैट यू नेवर अट्रैक्ट दैट विच यू वांट बट ऑलवेज दैट विच यू आर। उन्होंने बोला है कि आप कभी भी वो चीज़ अट्रैक्ट अपनी लाइफ में नहीं करते हो जो आपको चाहिए, आप वो चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जो मेंटली आप ऑलरेडी होते हो। सो अब तक आपने अपनी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट किया है आप आमने सामने या फिर अपनी सराउंडिंग में, दैट इज़ बिकॉज यू समवेयर फेल्ट दैट यू आर दैट पर्सन ऑलरेडी। अगर आप अपनी लाइफ में इंजीनियर बनना मैनिफेस्ट कर पाए हो, दैट मीन्स आपने इंजीनियर बनने से पहले ये स्टेट एक्वायर कर ली है कि मुझे इंजीनियर बनना है, एंड मेंटली आप अपने आप को इंजीनियर बनता हुआ देख पा रहे हो। दैट मीन्स आप उस इमेजिनल सीन को सच मान रहे हो जो आपके दिमाग में है, जहाँ पे आप ऑलरेडी इंजीनियर हो और आप बस अपने इंस्पायर्ड एक्शन पे काम कर रहे हो, विच इज़ गेटिंग गुड मार्क्स, गेटिंग अ प्लेसमेंट, एनीथिंग, ठीक है, विच कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़, जैसे कि मैंने आपको बोला, योर फेथ इज़ योर फॉर्च्यून। अगर आपके पास फेथ नहीं है इस चीज़ में दैट आपके थॉट्स एक्चुअली में क्रिएट करते हैं, तो आप हमेशा अपनी 3D को सच मानोगे। अगर आपके पास इस चीज़ में फेथ नहीं है दैट योर इमेजिनेशन इज़ द अल्टीमेट रियलिटी एंड everything else that you are seeing around you is just your inner world projected out, तो आप हमेशा अपनी 3D में ही रहोगे। यू विल ऑलवेज स्टे स्टक इन योर रियलिटी लूप। रियलिटी लूप क्या होता है, आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट इट, तो आप जाके वो देख सकते हो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बट या आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, जस्ट दो चीज़ों को छोड़ के, एक है डेथ और एक है बर्थ, ठीक है। यू कांट कंट्रोल दीज टू थिंग्स, ठीक है। अब बहुत से लोग ना लॉ ऑफ अजम्पशन को बिल्कुल इस तरह से देखते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन को अगर हम मानते हैं तो हम गॉड को डिनाई कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, विच इज़ समथिंग दैट आई डोंट बिलीव इन। आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, और गॉड ने ही हमको जैसे कि बिकॉज आई एम अ सनातनी, सो आई ऑलवेज से मेरे ईष्ट देव शिव जी हैं, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि शिव जी ने मुझे ये पावर दिया है कि मैं अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकती हूँ, बस कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि लाइफ और डेथ। क्योंकि जब आप पैदा नहीं हुए होते हो तो आप इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अंदर अभी तक आए नहीं हो, और अगर आप मर चुके हो तो आप इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से निकल चुके हो। सो जब तक आप इस कॉन्शियसनेस का पार्ट हो, जब तक आप जिंदा हो, यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग दैट यू वॉन्ट, ओके। सो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में हमेशा याद रखो कि यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, एंड आपके जिस भी भगवान को आप मानते हो, उन्होंने आपको ये पावर खुद दिया है। इफ़ यू बिलीव इन जीसस, इफ़ यू बिलीव इन अल्लाह, इफ़ यू बिलीव इन एनी हिंदू गॉड, एनी सिख गॉड विच वुड बी गुरु नानक देव जी। सो अगर आप इन सब में किसी में भी बिलीव करते हो, जैनिज़्म, ज्यूइज़्म, आई डोंट नो और क्या क्या रिलीजन होते हैं, बट या अगर आप किसी में भी बिलीव करते हो, दैट मीन्स वहाँ के गॉड्स ने आपको ये पावर दिया है कि गो एंड चूज़ योर ओन लाइफ, गो एंड क्रिएट योर ओन लाइफ। मैं तुम्हारी लाइफ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो बाय चूजिंग द थॉट्स, या फिर बाय keeping the same assumptions or keeping the same beliefs about yourself। ये एक बहुत डीप लाइन मैंने बोली है, इसको थोड़ा सा पॉज करके सोचना कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि अगर आप
आपको ये चीज़ पता लग चुकी है कि आपके थॉट्स ही क्रिएट करते हैं, बट आप स्टिल इस चीज़ में खोए हुए हो कि आप अपने पुराने बिलीव्स को चेंज नहीं कर रहे हो, आप पुराने अजम्पशंस को चेंज नहीं कर रहे हो, सो यू विल कीप क्रिएटिंग मोर ऑफ इट। आप वही चीज़ वापस से क्रिएट करते रहोगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेविल गोडार्ड ने बोला है कि बाय आवर इमेजिनेशन, बाय आवर एफर्मेशंस, वी कैन चेंज आवर वर्ल्ड, वी कैन चेंज आवर फ्यूचर। To the man of high purpose, to the disciplined man, this is a natural measure. So let us all become the disciplined man. Okay? So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके, हम अपने एफर्मेशंस को यूज़ करके, और एफर्मेशंस का मतलब जो हम बोल रहे होते हैं हर टाइम खुद से, जो हम सोच रहे होते हैं, हम अपना वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं, हम अपनी दुनिया चेंज कर सकते हैं, हम अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। और एक ऐसे इंसान के लिए जिसका पर्पस बहुत हाई है, जिसका माइंड डिसिप्लिन्ड है, जो खुद एक डिसिप्लिन्ड मैन है, उसके लिए ये चीज़ एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। सो नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि चलो हम सब मिलके वो डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाएं। नेविल गोडार्ड की एक बुक है द पावर ऑफ अवेयरनेस, उसके चैप्टर 4 डिज़ायर में उन्होंने बोला है कि जो आदमी अपनी कॉन्शियसनेस में ऊंचा उठने के लिए तैयार नहीं होता है, जो इंसान अपनी कॉन्शियसनेस को प्लंज करके अपने अजम्पशन में, अपने विश फुलफिल्ड स्टेट में और उस फेथ के साथ जीने के लिए तैयार नहीं होता है मेंटली, उसको ये पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में जो उसके ड्रीम्स को रियलाइज़ करने का असली तरीका है वो यही है कि वो अपने अजम्पशन को सच मान के उसमें जिए एंड उस स्टेट में रहे। और जो इंसान ऐसा करने के लिए रेडी नहीं होता है वो कभी भी लॉ ऑफ अजम्पशन में कॉन्शियसली जीने के लिए रेडी नहीं होता है। ऑल्दो इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि वो ऑलरेडी लॉ ऑफ अजम्पशन में अनकॉन्शियसली जी रहा है, बट जो इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं वो इस अजम्पशन में, वो इस लॉ में कॉन्शियसली अपनी डिज़ायर को अज्यूम करके अपनी लाइफ के एडवेंचर को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन जो मैंने इस बुक में पढ़ी थी, जो कि मुझे एकदम से कोर से हिला देती है, वो ये है कि मैन्स चीफ डिल्यूजन इज़ हिज कन्विक्शन दैट देयर आर कॉजेज अदर दैन हिज ओन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है कि इंसान का सबसे बड़ा डिल्यूजन ही यही है कि वो इतने कन्विक्शन के साथ ये चीज़ मानता है कि उसकी लाइफ में जो चीज़ हो रही है उसका कॉज उसकी खुद की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अलावा कोई और चीज़ है। अब नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि ऑल दैट बिफॉल्स अ मैन, ऑल दैट इज डन बाय हिम, ऑल दैट कम्स फ्रॉम हिम हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जो भी इंसान के पास आता है, जो भी उसके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, वो सब कुछ इंसान ने ही किया हुआ है, वो उसके खुद के अंदर से आता है और उसके खुद की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का एक रिजल्ट है। एक इंसान की कॉन्शियसनेस इज़ ऑल दैट ही थिंग्स एंड डिज़ायर्स एंड लव्स। आप खुद बताओ कि मतलब आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है? आपकी कॉन्शियसनेस वो चीज़ है जो आप जानते हो। कॉन्शियस क्या, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि व्हाट आर यू अवेयर ऑफ, आप क्या जानते हो। आप अब जैसे कि हम बोलते हैं कि इंसान कॉन्शियस है, ठीक है, इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने लुक्स को लेके, मतलब वो अपने लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर है कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरी नाक ऐसी, मेरी आँख ऐसे। सो वो उसका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब इंसान कॉन्शियस किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा होता है? इंसान कॉन्शियस सबसे ज़्यादा उस चीज़ के लिए होता है जो वो अपने आसपास देख पा रहा है। सो अगर इंसान अपने आसपास कोई भी चीज़ देख पा रहा है, दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन से कि वो अपनी रियलिटी को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, उसको पता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ नेविल गोडार्ड, और एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो उसका जो आउटर वर्ल्ड है, इंसान का जो आउटर वर्ल्ड है वो ही कॉज है उसके
स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम उस चीज़ से अवेयर हो जाते हैं जो हमें सामने दिख रहा है, और यही एक पहचान है एक वीक मैन की। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा वीक है, उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो अपने डिसीजंस, वो अपना थॉट प्रोसेस अपनी रियलिटी को देख के चेंज करता है, ना कि वो अपनी इनर माइंड से अपनी रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर पाता है। जो इंसान अपनी इनर माइंड से अपनी रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर पाता है, वो एक अवेकेंड ह्यूमन बीइंग है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे आप मुझसे बात कर सकते हो। और येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।